हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन हम लोग कल और उसके एक दिन पहले हम लोगों ने दोनों दिन मिलाकर स्टॉक मार्केट में हम लोगों ने 50,000 स्विंग ट्रेडिंग से अर्निंग की। अभी इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक क्या है एंड कल के लिए बेस्ट स्टॉक कौन से होने वाले ये देखने वाले। टाइम नहीं मिलता, थोड़ा हेल्थ इश्यू है, तो इसकी वजह से जितना मैं पॉसिबल है उतने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे लास्ट 15 दिन से एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ। मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि आपको ना लॉस होता है तो आप दिखाते ही नहीं है। ठीक है, जिस दिन मुझे लॉस होता है मैं हमेशा दिखाती हूँ। इवन आज के दिन आपने देखा होगा मैंने ऑप्शन हेजिंग की थी। ऑप्शन हेजिंग में हमें 1100 का लॉस हुआ था। मैंने टेलीग्राम के ऊपर इवन पोस्ट भी किया, आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते, या मैं वीडियो में भी दिखा होगा। दूसरा पार्ट यहाँ पे आप देखो, ये हमारा लास्ट 1 मंथ का पीएनएल है। लास्ट 1 मंथ के पीएनएल में आप देखोगे हमने जितने भी ट्रेड के पूरे एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है। मतलब एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो एक भी स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ तो हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ से दिखे? अभी मुझे ऐसा लग रहा है जानबूझ के बड़ा लॉस करना चाहिए एंड उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो आप स्विंग में काम करते हो, आप ऑप्शन में ना के बराबर काम करते हो, तो आपको भी लॉस नहीं होगा। नॉलेज लेके ट्रेडिंग करो, ये आपके साथ भी होगा। ये मेरे 4 ईयर के जर्नी का एक्सपीरियंस है। और इसलिए मेरे चारों भी साल के, मतलब आप लास्ट 3 ईयर के जितने भी हमारे पीएनएल है सब पॉजिटिव। मेन रीज़न है हमने उसमें 80% स्विंग ही ट्रेडिंग किया, जस्ट 20% ऑप्शन किया। तो आप भी करके देखो, आपको भी मिलेगा। अभी आप यहाँ पे लास्ट 7 डेज में भी देखो 100% एक्यूरेसी है। लास्ट 3 मंथ्स की एक्यूरेसी चेक करके देखो 82% एक्यूरेसी है। फाइनेंशियल ईयर की आप एक्यूरेसी चेक करके देखो 82 है। लास्ट ईयर की एक्यूरेसी चेक करके देखो 80% एक्यूरेसी है। लास्ट ईयर हमने जस्ट 70,000 का लॉस किया है। मतलब आप हर ट्रेड की इवन मेरी एक्यूरेसी चेक करो, मैं हमेशा इतनी क्लियरिटी के साथ एंड हमेशा यूट्यूब, जितने भी मेरे यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर है, मेरे स्टूडेंट है, उनके सामने भी ये चीज़ें हम दिखाते। कोई लॉस होगा तो दिखाने में दिक्कत ही क्या, उल्टा मुझे ये होगा ना बताने के लिए, हाँ मैंने भी स्टार्टिंग में इतना लॉस किया। बट स्टार्टिंग मेरी स्विंग ट्रेडिंग से हुई थी, इसलिए मुझे लॉसेस बहुत कम हो गए एंड उसी में बाद में जाके मैं एक्सपर्ट बन गया। तो 1 साल का भी इससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर दिखाता नहीं तो लास्ट 2 ईयर के भी दिखा देती। यहाँ पे आपके सामने 2 साल के पीएनएल है, तो आप दोनों भी साल के पीएनएल चेक करो। आप बोलोगे ऑप्शन में लॉस में हो गए, तो ऑप्शन वाला दिखा देती हूँ। इसी में अभी हमारा टाइम चला जाएगा। तो ऑप्शन में भी आप देख सकते हो हमारी कितनी एक्यूरेसी, आप खुद देखो। 35 टोटल ट्रेड किए थे जिसमें 31 हमारे एक्यूरेट चले गए। तो 90% हमारे एक्यूरेट ट्रेड है। जब मौका मिलता है तभी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। डेली तो मैं मुंह उठा के ऑप्शन बाइंग नहीं करती हूँ। स्पेशली मेरी खासियत स्टॉक ऑप्शन में, मैं स्टॉक ऑप्शन में ही ट्रेड करती हूँ। जस्ट 4 जून को एक ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में किया था। हेजिंग में बैंक निफ्टी में करती हूँ या निफ्टी में करती हूँ। तो आपके सामने सब चीज़ें, इतनी क्लियरिटी मुझे नहीं लगता कोई आपको यूट्यूबर कोई देगा। यहाँ पे सब कुछ आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि जीरोदा के वेरीफाई पीएनएल के लिंक ऑलरेडी मेरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल जाएगी। जस्ट आपको स्क्रॉल करने के एफर्ट्स लेने, दोनों भी जीरोदा के प्लेटफॉर्म के लिंक ही मिल जाएगा। आप खुद क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो एनीवे अभी हमने जो 50,000 का प्रॉफिट बुक किया था ना, उसके पीछे का लॉजिक में एक्सप्लेन करने वाली। अभी ये ऑलरेडी हमने एजुकेशन पर्पज और लास्ट वीक से टेलीग्राम के ऊपर अपलोड किया था। आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैंने बात भी की थी कि रेलवे के स्टॉक लुकिंग गुड, आप जाके चेक कर सकते हैं। वो स्टॉक टेक्निकली अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने पोस्ट भी किए थे। आप भी उसका स्टडी पर्पज चार्ट रीड कर सकते हो कि एग्जैक्टली उसमें क्या लॉजिक था। तो आप देखोगे अभी कल के दिन हमने लास्ट, मतलब एस्टरडे सिलेक्ट करती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे हमने कल के दिन इस अकाउंट के ऊपर 20,000 का प्रॉफिट अर्निंग किया है। जिसमें हमने कौन से ट्रेड बुक किए थे आप देखोगे। एएफएल है हमारा बीटीएसटी ट्रेड था, टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट था। एवरीडे जो स्टूडेंट ग्रुप में पोस्ट था। एंड रेलवे का स्टॉक जो हमारा ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर हमने एजुकेशन पर्पस पोस्ट भी किया था। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एएफएल का बीटीएसटी का लॉजिक क्या था चेक कर लेते हैं। एक्चुअली मेरा स्विंग ट्रेड था बट उसमें बाद में मुझे बीटीएसटी में अच्छा खासा गेन मिल गया, तो मैंने बीटीएसटी में ही बुक कर लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कल के दिन ये स्टॉक है ना सिंपल ब्रेकआउट के लेता। तो ब्रेकआउट करने के बाद सिंपल यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे बाई किया, यहाँ पे सेल किया। तो ओवरनाइट में मुझे 3% के रिटर्न्स मिल गए। मैंने जस्ट ब्रेकआउट स्टॉक पकड़ा था क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल प्लस मेरे स्विंग ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी उसके हिसाब से भी ब्रेकआउट था। तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट अच्छा नहीं था, नहीं तो स्टॉक कल के दिन और ज़्यादा मूव करता, तभी भी 7% अप गया था। मुझे खुद को 8% का प्रॉफिट था बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरे पास जस्ट
3% ही बचा। आप यहाँ पे PNL में चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे एवरीडे हमने 3 दिन होल्ड किया था। तो ये स्टॉक ब्रेकआउट के लिए था, तो ब्रेकआउट के लिए हमने यहाँ पे इसको कैप्चर किया था इस पॉइंट पे, और 363 को हमारी बाइंग थी। उसके बाद एक दिन हमने होल्ड किया और यहाँ पे निकाला, मतलब 2 दिन हमारे इसमें होल्डिंग थी। तो अभी इस स्टॉक में एक्चुअली हमें 20,000 के नियर प्रॉफिट था, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्योंकि मैंने ट्रेल करके रखा था, मार्केट ऑलरेडी ओवरब्रॉट था, इसलिए मैंने सब पोजीशन ट्रेल करके रखी थी। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी हमें 11,000 का मतलब 12,000 का प्रॉफिट मिला, कैपिटल के ऊपर 11%। यहाँ पे आप देखोगे इन्वेस्टेड अमाउंट है। उसके बाद इंडियन रेलवे का जो स्टॉक मैंने बात की थी, इंडियन रेलवे के सब स्टॉक बेस्ट लग रहे हैं, जिसमें से IRFC। तो IRFC में हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल बाइंग की थी इस पॉइंट पे, एंड कल ही हमारा प्रॉफिट बुक किया। अभी इसमें भी हमें 15,000 का प्रॉफिट था, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने तक हमारा 50% का प्रॉफिट गायब हो गया या वाइंड अप हो गया। बट मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं, मैं प्रोसेस फॉलो करी, तो आप भी प्रोसेस फॉलो करोगे तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एडा का स्टॉक है, जो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम के ऊपर 2-3 बार पोस्ट किया था। अभी मेरे अकाउंट में जितना कैपिटल था उस समय मैंने उतने कैपिटल का लिया था, उसके ऊपर तभी भी हमें 5% रिटर्न मिले 1100। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बात की 50,000 प्रॉफिट बुक किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे जो एंजल के अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने तो यहाँ पे आप देखोगे एंजल के अकाउंट के ऊपर हमें 9,100 का प्रॉफिट हुआ। कौन से स्टॉक लिए थे आप देखोगे RVNL। RVNL में हमारा लॉजिक क्या था, RVNL में हमने इस दिन बाई किया था, हमें 40% के रिटर्न्स मिले। आज के दिन भी 50% के एक्चुअली RVNL में ऑलमोस्ट रिटर्न्स मिले हमें, 45 समथिंग कुछ हुआ है। तो RVNL आज के दिन भी अप चला गया। आज के दिन थोड़ी सी मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे कोई डेयरिंग नहीं की लेने की। उसके बाद IRFC को ऑलरेडी मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया, उसमें भी हमने 13% बुक किया। उसके बाद तेजस नेटवर्क में हमारा 3% का स्टॉप लॉस हिट हो गया। चार्जेस वगैरह कट करके हो 4% आपको लॉस शो कर रहा है, बट ये 3% का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैंने पोजीशन निकाल दी। तो यहाँ पे वहाँ पे 20,000 और यहाँ पे और एडा का स्टॉक पकड़ के 10,000 मतलब 30,000 हो गया। जीरोधा के अकाउंट के ऊपर मंडे के दिन हमने जो ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे आप देखोगे जो बैंका का स्टॉक था जिसमें हमने 6,000 का प्रॉफिट बुक किया था। कब किया था, अभी कल के मंडे के दिन किया था। तो वो मिला के हमारा 36,000 यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब टोटल मिला के हम लोगों ने इस स्टॉक में 5% मिले। इवन कल भी अपर सर्किट लगा, आज भी इसने अपर सर्किट लगा। बट रूल है अपर सर्किट स्टॉक का जो मैं फॉलो करती हूँ, जिसमें भी अपर सर्किट लगता है ना, तो एक रूल होता है मेरा, जैसे कि कितने दिन अपर सर्किट लॉक होगा तो उस हिसाब से हम पोजिशन निकालते हैं। तो उससे अकॉर्डिंग ये पोजिशन हमने निकाली थी। तो यहाँ पे आप देखोगे इस एंजल के अकाउंट के ऊपर मैंने सुजलॉन लिया था। अभी सुजलॉन की स्टोरी बताती हूँ। सुजलॉन ऑलमोस्ट हम लोगों ने इस अकाउंट के ऊपर 1 महीने से ज़्यादा होल्ड किया होगा। 1 महीने पहले भी इसमें 10,000 ही प्रॉफिट था, कल भी 12,000 ही प्रॉफिट था। फाइनली मैंने सुजलॉन बुक कर लिया 10,000 के ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत टाइम होल्ड किया था। ब्रेकआउट एक्सपेक्ट था, बट मंथली टाइम फ्रेम में सुजलॉन को बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो जब अभी वो ब्रेक करेगा तभी मैं न्यू पोजीशन सोचूंगी, तब तक मैंने वो प्रॉफिट इसलिए बुक कर लिया। मेन रीज़न है उसमें दूसरे ट्रेड में डिप्लॉय करके अच्छा खासा रिटर्न्स आ जाता, क्योंकि 1 महीने के बाद भी 10,000 ही मिला है, मतलब 10% रिटर्न्स मिले कैपिटल के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे सुजलॉन का जो ट्रेड था 9 जुलाई को, मतलब कल के दिन हमने सेल किया था, जिसमें हमें 10,000 का प्रॉफिट मिला। एक ऐसा ट्रेड था जिसमें हमें ऑलमोस्ट 14,000 प्लस का प्रॉफिट था। बट कल ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट एंड मार्केट ओवरब्रॉट लगा, तो मैंने सब पोजीशन हटा दी थी। एंड सब हटाने के बाद हमारे पास 50,000 आ गया। सुजलॉन का लॉजिक क्या था हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सुजलॉन हमने जैसे बात की 1 महीना ऑलमोस्ट होने को आया होगा। यहाँ पे हमने सुजलॉन 50 रुपीज़ को बाई किया था, कल के दिन यहाँ पे निकाला। अभी मुझे न्यू प्लान करना है, तो जब ये 56 या 55 जिस दिन क्रॉस करेगा उसी दिन मैं सुजलॉन के बारे में सोचूंगी। मतलब यहाँ पे 18 को लिया था, तो इस 18 को 1 महीना हो जाएगा, मतलब 1 महीने से कम ही हमने होल्ड किया। बट तब तक 3-4 अच्छे खासे ट्रेड हो जाते, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे भी सेम था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पे भी सेम था। तो सेम स्टोरी थी कि फालतू में मैंने कैपिटल ब्लॉक करके रखा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि 60 का टारगेट देखे जाएगा। तो अभी न्यू ए जब लेवल ब्रेक करेगा तभी हम इसके बारे में सोचेंगे।
तो ये ऐसे टोटली हमने कल के दिन 50,000 का कैपिटल बुक कर लिया था जस्ट स्विंग ट्रेडिंग करके। इसमें कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग या कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं। अभी कल के लिए बेस्ट स्टॉक देखते हैं। वेलस्पून ऑलरेडी मैंने कल के इसमें बोला भी था वीडियो में, और आज के दिन में अच्छा खासा गया। तो वेलस्पून आप देखोगे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। 65 के लिए उसका ब्रेकआउट था, तो ब्रेकआउट होने के बाद 167 मतलब 3% का यहाँ पे टारगेट है, और 170 का नेक्स्ट टारगेट लग रहा है। तो आप कल के लिए ऐड कर सकते, वॉच कर सकते। तो इस ए वेलस्पून इंडिया के ट्रेड के लॉजिक है, मतलब सिंपल ब्रेकआउट वाला स्टॉक है, वॉल्यूम इसमें बहुत बढ़िया है। दूसरा स्टॉक है SCC। ये भी स्टॉक मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम एक्सप्लेन किया, आप चेक कर सकते हैं ट्रेड टेलीग्राम के ऊपर भी। तो ये स्टॉक में आप जब अभी आपके इस स्टॉक में क्या है, जब 53 क्रॉस करेगा तो एकदम अच्छा है, या आपका 50 रुपीज़ का फर्स्ट बाइंग जोन बनेगा 53 क्रॉस करने के बाद या 50। तो इस बीच में भी बाई करते हो तो 3-4% का आप, तो इस बीच में भी आपका आप कैप्चर करते हो तो आपको 3-4% का गेन मिल सकता है। स्टडी पर्पज आप ये चार्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक है PC ज्वेलर्स। PC ज्वेलर थोड़ा सा रिस्की अभी, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन में 30% रिटर्न्स दे चुका है, बट ब्रेकआउट के लिए भी स्टॉक है, आप देख सकते हैं वीकली ब्रेकआउट इसका बहुत बढ़िया है। तो वीकली में इसका ब्रेकआउट है, भले इस 2 या 3 दिन में प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, एंड जब ये इस लेवल से फिर से क्रॉस करता है तो बढ़िया है। फिर हमारे पास आराम से 70 और 73 का टारगेट है, आप स्टडी पर्पज ऐड कर सकते हैं। तो ये कल के लिए स्टॉक अच्छे लग रहे, कल भी नहीं फ्राइडे तक भी आप देखोगे तो बढ़िया स्टॉक लग रहे हैं। तो होप्स आपको ये मेरे ट्रेडिंग का लॉजिक एंड जो मैं स्टॉक बताती हूँ आपको उसमें अच्छी खासी लर्निंग मिल रही होगी। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको ऐसे सीखना तो आप मेरी बेसिक टू एडवांस बैच ज्वाइन कर सकते हो। लगे यूजफुल तो ज्वाइन करो, अदरवाइज मत करो। कोई भी जस्ट लर्निंग करना है तो आ सकते, हमारी इस साल की लास्ट बैच होने वाली है, तो आपको ज्वाइन करना है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो।